जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर। चाहे जितना भी किसी को डिप्रेशन हो, चाहे जितना किसी को एंजाइटी हो, चाहे कितना भी बड़ा मानसिक रोगी हो, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर वो व्यक्ति सूर्य की उपासना करना ठान ले और सूर्य की उपासना करना शुरू कर दे, 24 दिनों के अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी जैसे रोग सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएंगे। इसीलिए प्राचीन भारत में सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जप करना सभी के लिए अनिवार्य किया गया था। प्रातः संध्या और सायं संध्या का सृष्टि में विधान किया गया था। जो लोग पूजा पाठ धर्म कर्म के काम में लगे होते थे और प्रातः संध्या और सायं संध्या नहीं करते थे, उन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। प्रातः संध्या का तात्पर्य है कि सूर्योदय के समय उठकर के सूर्य को अर्घ्य देना, प्राणायाम करना और गायत्री मंत्र का जप करना, ये प्रातः संध्या कहलाती है। और सायं संध्या में भी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य देना, प्राणायाम करना और गायत्री मंत्र का सूर्यास्त से पहले जप करना, ये सायं संध्या कहलाती है। 2 प्रकार की संध्या का पूजन करने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा होता है। उसको देख करके देवता भी उसे प्रणाम करते हैं। जो व्यक्ति दोनों समय की संध्या करता है, उसका चरण स्पर्श एक बार कर लेने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ा आसान काम है, लेकिन 100 में एक आदमी आपको मिलेगा दोनों संध्या करने वाला, और हजारों में एक आदमी मिलेगा तीनों संध्या करने वाला। काम बहुत आसान है, लेकिन नहीं, माया जाल में फंसा हुआ इंसान नहीं करना चाहता है। उसको हर सुख चाहिए। उससे पूछ लीजिए तो ये बताएंगे, पंडित जी मैं तो हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ, आदित्य हृदय स्तोत्र भी पढ़ता हूँ, और मैं विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ता हूँ, मैं मतलब कि ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, लेकिन मेरा तो दिन कुछ नहीं बदला है। अरे रसना पाठ करना बंद करो। ये रसना पाठ है, जीव का पाठ है। जीव पाठ करती है, तुम्हारा मन पाठ नहीं करता है। जिस दिन मनसा पाठ होगा उस दिन सब मनोकामना पूरी होगी। 2 मिनट में होगी, 2 सेकंड में होगी, 2 क्षण में होगी। तो इसलिए सृष्टि के प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य हैं। आप जान लीजिए, अगर सूर्य भगवान 24 घंटे भी नहीं निकलते हैं तब भी वनस्पतियों पर असर पड़ जाता है। छठ पूजा में सूर्य उपासना करने से व्यक्ति को तत्काल फल मिलता है। छठ पर्व में सूर्य को जल देने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं आपको बताऊं, एक लड़का मेरे पास आया, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट। उसके माता पिता साथ में आए। उस समय मैं विंध्यवासिनी में, विंध्याचल में रहता था, इलाहाबाद से, और बच्चे की हालत बहुत सीरियस। उन लोगों ने कहा कि कल एग्ज़ाम है और मतलब कि ये बहुत सीरियस हो गया है, हम लोग एग्ज़ाम न दे कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी सेहत कैसे ठीक हो, उसको क्या हो गया है। हमने 1-2 मिनट बात किया, मुझे समझ में आ गया कि भयंकर लड़का इस समय डरा हुआ है। हमने तुरंत 12 ब्राह्मणों को बुला करके एक छोटी सी पूजा का आयोजन किया, जिसको सूर्य शांति कही जाती है। ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतंग मृत्यंग च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 31,000 जप करवाया और विधिवत सरतोभद्र मंडल का निर्माण करके, सूर्य की स्थापना करके, नवग्रह मंडल का स्थापना करके, वरुण कलश की स्थापना करके, षोडश मातृका और चतुष्षष्ठी मातृका का स्थापना करके, सप्तघृत मातृका की स्थापना करके पूजा पाठ संपन्न करवाया। पूजा पाठ में 5-6 घंटे का समय लगा और हवन होते ही, आप विश्वास करिएगा, मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, इलाहाबाद का लड़का आज भी न्याय नगर में रहने वाला है, न्याय नगर में रहता है। जैसे करंट लगता हो ऐसे लड़का हवन से उठने के बाद, आप विश्वास करिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। उसने मुझसे कहा, रिश्ते में मुझे मामा कहता था, मामा जी अब आप कहिए तो मैं 5 एग्ज़ाम दे के आऊँ और 5 एग्ज़ामों में टॉप करके आऊँगा, अब मुझे कुछ नहीं हुआ है। मतलब इतना बड़ा चमत्कार सूर्य उपासना में मैंने उसके पहले कभी नहीं महसूस किया था कि सूर्य की उपासना से इतना क्षण भर में परिणाम मिलता है।
और प्रायः जो लड़के यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें परीक्षा के पहले एंजाइटी होना स्वाभाविक है, इंटरव्यू के पहले घबराहट होना स्वाभाविक है। उन सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उपाय है सूर्य की उपासना, और उसी सूर्य उपासना का पावन पर्व इस समय चल रहा है। सूर्य उपासना से आप बिल्कुल एंजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकल जाएंगे, निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। आपके चेहरे की कांति बढ़ जाएगी तो बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास आकाश चढ़ के बोलेगा तो बोलेगा। तो भैया छठ पर्व में जल में खड़े होकर के सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। जल सूर्य के अधिरक्षक देवता हैं। सूर्य की दो पत्नियां हैं, प्रत्यूषा और उषा। छठ पर्व में शाम को दिया गया अर्घ्य सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को दिया जाता है, और छठ पर्व में शाम का अर्घ्य देने से संतान दीर्घायु होती है। षष्ठी तिथि में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से मान सम्मान की वृद्धि होती है और सफलता प्राप्त होती है। सप्तमी तिथि में सुबह जो अर्घ्य दिया जाएगा वो उनकी पत्नी उषा को दिया जाएगा। सुबह का अर्घ्य देने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्योदय के समय सूर्य की आराधना करने से रोग मिटते हैं। दोपहर को सूर्य उपासना करने से नाम और यश बढ़ता है। शाम के समय सूर्य उपासना करने से जीवन में संपन्नता आती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सूर्य को उपासना करने से मुकदमे में भी लाभ मिलता है। आँखों की रोशनी तेज होती है, रुके हुए काम पूरे होते हैं, पेट ठीक रहता है, परीक्षा के परिणाम अच्छे आते हैं। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय सूर्य को अर्घ्य देने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। अरे विटामिन डी ठीक हो जाती है। आज 90% लोगों को शरीर दर्द की बीमारी है, और विटामिन डी का जांच करवाने जाइए तो विटामिन डी ही कम निकल रही है, इसलिए कि हम सूरज की रोशनी में सूर्योदय के समय निकल ही नहीं रहे हैं। पता लगा कि कुछ लोग तो सूर्योदय देखे सालों हो गया है, सोकर 8 बजे 9 बजे उठते हैं। उनसे अगर कहिए कि सूर्योदय के समय उठिए तो कहेंगे कैसे पंडित जी, 11 बजे तो मैं ऑफिस से आता ही हूँ, सोते सोते 1 बज जाता है, तो कैसे 6 बजे उठ पाऊँगा, आप ही बताइए। तब आप विटामिन डी कहाँ से पाएंगे? वो तो सूर्य की किरणों से मिलता है, और वो भी उदय होते हुए सूर्य की किरणों से मिलता है। तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सूर्य का वैदिक मंत्र है, ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र का 10 माला जप 31 दिन प्लीज़ मेरे कहने से जरूर कर दीजिए सूर्योदय के समय। मैं चाहता हूं कि भारत का हर नौजवान उगते हुए सूरज की तरह तेजस्वी हो। मैं चाहता हूं कि भारत की धरती से दुख, दरिद्रता, अभाव सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। और अगर इसको नष्ट करना है तो सिर्फ सरकारी उपायों से नहीं नष्ट किया जा सकता, इसको ईश्वरीय कृपा से नष्ट किया जा सकता है। और ईश्वरीय कृपा है सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना करने से जब आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, और जब आप उत्साह के साथ सभी कार्यों को संपूर्ण करेंगे तो आपका रोग शमन होगा, और निरोगी लोग एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, एक वैभवशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं समस्त अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा, शंकर जी की पूजा, ब्रह्मा की पूजा, विष्णु की पूजा, दुर्गा की पूजा, काली की पूजा करिए न करिए कोई बात नहीं, लेकिन धरती के प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना जरूर करिए, जरूर करिए, जरूर करिए। जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोवरिम स्वरूपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर ओम घृणी सूर्याय नमः। तो सूर्य की उपासना अगर आप करना शुरू कर देंगे और कभी भगवान ने चाहा हमसे आपकी मुलाकात होगी तो आप पहली बात यही कहेंगे कि पंडित जी सूर्य उपासना का चमत्कार कलयुग में वाकई में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।